ये न रहेगा बांस, 9 बजे की बांसुरी। ईवीएम से मशीन से चुनाव ही नहीं होने देंगे। मेरे को फांसी तोड़ लेना मोदी साहब। सुबेदार चौहान यहाँ खड़ा है, सुबेदार चौहान बिल्कुल तहलका मचा देगा। हम पर मोदी जी ईडी भेजिए ना। जब ये मनुष्य आदमी वहाँ जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? पता नहीं कितने मोदी आए हैं, कितने देश में चले जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के साथ जाएगा खून असली नहीं, मैं कहता हूँ, सीधी बात करूँ। कांग्रेस हो या भाजपा, बीजेपी नाम मत लीजिए मेरा, या कांग्रेस नाम मत लीजिए। पढ़े लिखे हमको चाय बेच के नहीं आए। वो आंदोलन कर ले, कांग्रेस गई रसातल में, अब बीजेपी का भी रसातल में जाने का वक्त आ गया। बस इनके अंधभगत और ये जो पार्टियां हैं जो जिससे जीत रही हैं, वो ही इसका पक्ष ले रहे हैं। पूरा देश त्राईमान, पूरा देश बोलता है कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे। तो इसलिए न रहेगा बांस, 9 बजे की बांसुरी। ईवीएम से मशीन से चुनाव ही नहीं होने देंगे हम। तो क्या लग रहा है, बीजेपी ईवीएम से चुनाव करवाती है? मेरे को फांसी तोड़ लेना मोदी साहब। सुबेदार चौहान यहाँ खड़ा है, सुबेदार चौहान बिल्कुल तहलका मचा देगा। अगर ईवीएम से मशीन से चुनाव हुआ, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। चुनाव ईवीएम से जीत रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल 100%। तो राहुल गांधी कहते हैं कि जनता के द्वारा जो मत मिला हमें उस पर सहमत है। अरे भाई, इन्होंने खुद घोटाला किया इसलिए सहमत हैं। इन्होंने खुद ईवीएम का दुरुपयोग किया है, तब इसलिए जो है ये सहमत होंगे। अच्छा, इनको इनके जो छोटे लेवल के नेता सारे पुकार रहे हैं कि राहुल जी आप अगर चुनाव में जाओगे तो नहीं जीतेंगे। इनके खुद कांग्रेस वालों को मैंने वीडियो सुने। और राहुल गांधी जी क्यों, उसको पता है ना ईवीएम का नाम लेते ही इन्होंने घोटाले कर रखे हैं। मोदी जी उनको उठा के जेल में डाल देंगे। तो अपना सिर्फ अपनी जान बचाते घूम रहे और कुछ नहीं है। चुनाव नहीं लड़ रहे, ये तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि ये तो घोटालों में फंसे हुए हैं, ये तो केसों में फंसे हुए हैं। इसलिए ये तो मुखर होकर के इनका विरोध ही नहीं करे। तो भारत के तमाम पार्टियां कहाँ विरोध कर रही है? सब चोर हैं, सब चोरों ने अपने घर पर रखे हैं। विरोध कहाँ से करेंगे? विरोध तो हम करेंगे ना। अरे जितने पार्टियां जिसके घर शीशे के हैं, जिन्होंने इस देश का धन चूस रखा है, वो विरोध कैसे करेंगे? पता है कि मोदी ईडी से उठवा के बंद कर देगा। कोई पार्टी नहीं ना विरोध। अरे भाई, हम पर मोदी जी ईडी भेजिए ना। अरे मोदी जी, फौजी आपसे कह रहा है कि मेरे पास ईडी भेजिए। ईडी का काम चल रहा है। हाँ, तो मेरे पास भेज दीजिए। मुझे पकड़ ले, मैंने बड़े घोटाले कर रखे हैं, भेजे मेरे पास। समझ में आया? हम है फक्कड़। अच्छा, और हम अपनी पेंशन से काम चलाते हैं। अच्छा, ईवीएम पेंशन भी बंद कर दीजिए। अगर देश के लिए पेंशन क्या, अगर जान भी कुर्बान करनी पड़ेगा, हम तैयार बने। अच्छा, ईवीएम में अगर गड़बड़ी होता तो देश की जनता क्यों आवाज उठा रही है? आम पार्टियां क्यों नहीं उठा रही है? पूरा देश उठा रहा है। आम पार्टियां उनके शीशे के महल हैं, उनकी औकात नहीं है, उन्होंने घोटाले किए हैं, देश को लूटा है, इसलिए वो आवाज उठाएंगे नहीं। तो ईवीएम को लेकर कोई बड़ा प्रोटेस्ट, कोई बड़ा धरना, बड़ा पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरा देश परेशान है। कहाँ? अरे बेटा, जितने लोग आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में पूरी देश त्राईमान कर मशीन की बात कर रहा है। आपके कहने से नहीं ना हो जाएगा? मेरे आयोग कह दिया। मैं क्यों कह रहा हूँ? पूरा देश कह रहा है बार, मतलब मेरे कहने से मैं कौन होता हूँ? पूरा देश है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये देश है तो देश है, देश है तो आप है, मैं हूँ। देश बहुत बड़ी चीज है बेटा। कहाँ सड़कों पे रैलियां हो रही है? निकलेगा, देश का लोग निकलेगा, चिंता मत करिए, निकलेंगे। 24 में कौन आएगा? 24 में जवान और किसान आएगा। लेकिन बीजेपी देश की रीढ़ की हड्डी जवान और किसान है। आज कोरोना काल में पूरी देश की फैक्ट्री बंद होगी, पूरे देश के प्रोडक्शन सब कुछ बंद होगा। सिर्फ एक किसान था जिसकी फैक्ट्री किसानी चलती रही, और एक किसान जवान था जो कि सीमाओं पर खड़ा रहा। ये दो, ठीक है। मोदी जी के कार्यकाल था इसलिए आप बच गए। कोरोना काल में नहीं होते तो दिक्कत में पड़ जाते। ये तो सब नकली सौदा था, ये कोरोना ही नकली था। मैंने तो एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया। सुन लीजिए, मैंने एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया। मेरी जांच करवा लीजिए, मैंने एक इंजेक्शन, ये सब नकली था। मैं तो नहीं मरा ना, मैंने इंजेक्शन लगवाया। तो मेरी मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। क्या चीज? बीजेपी के नेता कहते हैं नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक है। हमारे बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं वो इस मुद्दे पे बहुत बोल रहे हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बहुत हमारे भाई बोल रहे हैं। ये सारा का सारा इनका षड्यंत्र है, और उसी को लेके पूरा देश बेचारा भ्रमित है। किसान आंदोलन कह रहे हैं फिर से होगा देश में? होगा, बिल्कुल होगा। जब किसानों की मांग है एमएसपी की, वो पूरी नहीं हो रही, बेचारे अपनी उसको अनाज को लेकर के परेशान है, कहाँ बेचें? तो इसको एमएसपी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो बिल्कुल जो है पूरा किसान भी दोबारा करेगा। जवान यहाँ पर बैठे ही हैं, 11 महीने से हम बैठे हैं। ये नौजवान कर रहे हैं। देश में किसान रोड पे, नौजवान रोड पे, देश का सैनिक रोड पे, देश का ड्राइवर रोड पे। आज मोदी सरकार के वक्त में हिंदुस्तानी रोड पे ला दिया इसने। 22 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं, बताइए। अरे भाई, हम तो यहीं से भगवान हमारे दिल में है। अमित शाह ट्रेन भेज रहे हैं ना। जब ये मनुष्य आदमी वहाँ जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? अमित शाह ट्रेन भेज रहे हैं ना। हम अपने हिसाब से जाएंगे, अपने पैसे से जाएंगे। हम फ्री का खाने वाले लोग नहीं है।
ये फ्री का भाड़ का खाने वाले सुन लो। कौन सा बात हुआ? अरे यार ट्रेन दे रही है, नहीं चाहिए दे रही है ना। हम अपने हमारे पास भगवान ने दे रखे ना, सक्षम है ना, हम फ्री का क्यों जाएंगे? फ्री का खाना भी हराम होता है, सुन लीजिए। फ्री का खाना भी हराम है। जब भगवान ने हमें हाथ पैर दे रखे हैं तो कमाएं खाएंगे, अपने तो पैसे से जाएंगे। 4 शंकराचार्यों में से 3 विरोध में हैं। इस मतलब इस धर्म सत्ता के प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री जिनको हम शंकराचार्य जी कहते हैं, सनातन धर्म के सबसे प्रमुख होते हैं, वो विरोध में खड़े हैं। कोई एक आध मठाधीश है जो मलाई चाटता है सरकार की, वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। अरे मोदी जी जा रहे हैं, गौरव की बात है ना। वो असली संत नहीं है, जो सत्ता का सुख भोगते हैं वो संत के नाम पर कलंक है। गौरव की बात है, गौरव की। क्या यार गौरव, ये देश तो सदैव ऋषि मुनियों का देश रहा है। ये तो सदैव देश गौरवशाली रहा है। इनके करने से गौरव का बात होगी क्या? ये देश तो गौरवशाली है, इस देश का इतिहास गौरवशाली है। तो बनवाए हैं मोदी जी, तो क्रेडिट भी तो मोदी जी छोड़िए यार, पता नहीं कितने मोदी आए हैं, कितने देश में चले जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देश वीरों से लबालब भरा है। ये धरती वीरों की धरती है। आए समझ में, एक से एक इतिहास पैदा करने वाले आएंगे और चले जाएंगे। तो क्या लग रहा है, इस युवाओं के साथ न्याय हो पाएगा जो कांग्रेस के आएगा वक्त आएगा। बिल्कुल हम बच्चों के साथ में हैं, लेकिन बच्चे भ्रमित ना हो। लेकिन ये तो कांग्रेस के बैनर तले अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब ये जाएंगे, इनको हम इनके साथ अभी क्यों जाएंगे, लेकिन हाँ इनको बाद में डांटेंगे, इनको सबको डांटेंगे। तो कांग्रेस के साथ जाएगा साला, उसका खून असली नहीं है। मैं कहता हूँ, सीधी बात करूँ, कांग्रेस हो या भाजपा हो, हम पार्टियों की दलाली नहीं करते। हम वो फौजी नहीं है कि नेताओं की दलाली करें। नेताओं को यहाँ झुकना पड़ेगा हमारे घुटनों के सामने। आज समझ में, वक्त बदलेगा, करवट लेता ना समय करवट लेगा। नेताओं की बहुत तूती बोल चुकी, अब वक्त बदलेगा। गरीब किसान मजदूर के बेटों का जो नहीं, देश में तूती चलेगी बेटा। बीजेपी कहते हैं कि हम ही राष्ट्रवादी। बीजेपी नाम मत लीजिए मेरा, या कांग्रेस नाम मत लीजिए। सरकार उसी की है ना। अरे सरकार देश की है, जनता सरकार है, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं है। ये 4 दलाल इकट्ठे होकर सरकार बनाते हैं, बनेगी सरकार जनता की सरकार होगी। तो जनता के द्वारा ही तो सरकार चुनी गई है। तो कोई बात नहीं, बेचारे भ्रमित थे, आएंगे सही ट्रैक पाएंगे। सुबह का बुला शाम को लौट के आ जाता, बुला नहीं चला जाता। अब इनके बेटे आगे ना, जवान और किसान मिलकर के देश की सत्ता चलाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। वो नारा साक्षात्कार होगा। तो मोदी जी का भी तो नारा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, तो वो घर घर मोदी रहेगा, कोई नहीं पूछेगा उसको, कोई नहीं पूछेगा, चिंता ना करें। फिर एक बार मोदी सरकार। नो, अब की बार फौजी सरकार, ना कांग्रेस ना कांग्रेस, ना इंडिया ना एनडीए, अब की बार फौजी सरकार, फौजियों की। तो मोदी जी इतना बढ़िया काम करिए रहे हैं, तो फौजी क्यों यार 1 लाख गुना मोदी जी आए, मुकाबला हो जाए इस फौजी के साथ में। 1 लाख गुना इन गधों से अच्छा काम ये बेटे करके दिखाएंगे। इनसे अच्छा टैलेंट रखते हैं, पढ़े लिखे। हम कोई चाय बेच के नहीं आए, आर्किटेक्चर की डिग्री होल्डर हैं। हम कोई दारू मांस मदिरा पीने वाले वो नहीं है। हमारा 56 का है। वो झूठ बोलते हैं, हम नब तुल के जाते हैं। वो झूठ बोलते, अपने मुंह से बोलते हैं, हम तो फित्ता डाल के नब के जाते हैं। राहुल गांधी तो जन आंदोलन करिए दिए हैं, न्याय यात्रा ही कर रहे हैं। वो आंदोलन कर ले, कांग्रेस गई रसातल में, अब बीजेपी का भी रसातल में जाने का वक्त आ गया। बस नेताओं से जनता त्रस्त है। नेताओं राहुल गांधी पुलिस से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। जैसे पिक्चरों में सीन होता है ना बेटा, पिक्चरें बड़े बुद्धिजीवी लोग बनाते हैं कि जनता पीछे पीछे, नेता आगे। वक्त वो होगा इस देश में, और ये फौजी भाई करेंगे। नेताओं के पीछे अगर मेरे भाइयों को नहीं जगा करके जूता चप्पल लेकर खड़ा कर दिया, हम अपनी माँ के पुत नहीं। तो क्या मेरी विनती है साथियों, देशवासियों, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि हर मेरे देशवासी के भाई के पास जाए। इन नेताओं की जब तक आप ठीक से इलाज नहीं करोगे, इनकी बीमारी का इलाज नहीं करोगे, आप लोगों की हालत यही रहेगी। हम देश में सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है, तब हम संकल्प लेते हैं। वो संकल्प क्या होता है? इलाज मतलब क्या करे? इलाज मतलब क्या होगा, बताइए। इलाज जनता जानती है। इनके तुनीर में जनता को बताइएगा तब इनके तुनीर में कैसा इलाज? चुनाव में इनका इलाज हो जाएगा। चुनाव में इनको अच्छे वाली डोज दे देंगे, चुनाव में डोज दे दिया जाएगा। चिंता ना करें। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं डायरेक्ट। उसका कोई नहीं। आज ये सोचते कि गरीब होता रहे, वो वहीं रहे। आप लोगों को सिर्फ गरीब बना के ही रखा जाना इनका मकसद है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि देश का व्यक्ति कभी ऊपर उठे। आपकी मानसिकता 5 किलो में भिखारी बना के रखने की है। प्यारे देशवासियों, इस वीडियो को फैला दीजिए। अरे भैया, उनको जरूरत नहीं है, आप उनकी एमएसपी दे दीजिए। उनके जो है
जो हमारी अनाज होता है उसका ठीक भाव दे दीजिए। उनको 6,000 की आवश्यकता नहीं है। हमारा रेट ठीक मिल जाएगा तो हमारा 6,000 नहीं वो 12,000 का साल का काम करेगा। देश मजबूत हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। कुछ नहीं है। इस देश ने एक से एक वीर पैदा किए हैं। वक्त आ चुका है जो है कंस की मौत करने वाले पैदा हो जाते हैं। कृष्ण जी महाराज ये देश पैदा कर चुका है। तो कंगना रनावत ने कह दिया कि अब मोदी जी किसका नाम अवतार है। किसका नाम ले दिया यार मेरे से? क्यों? भारत के बहुत बड़े एक्ट्रेस अरे छोड़ दीजिए, किसका नाम मेरे सामने ले रहे हैं? छोड़ दीजिए। तो कह रहे हैं मोदी जी अवतार है। मैं उसके बारे में कोई अपना मुंह बोल शब्द बोल के योग्य पुरुष है। छोड़ दीजिए यार, उसका नाम ही मत लेना। मैं सुनना नहीं चाहता। तो क्या आप नहीं मानते हैं? बिल्कुल मैं नहीं मानता। मैं क्यों माने भाई? ये बच्चे रो रहे हैं बेचारे, गरीब किसान मजदूर के बेटे। क्यों नहीं इन बच्चों की सुन रहे? इन बच्चों की क्यों नहीं सुन रहे? ये बच्चे बेचारे परेशान हैं। इन्होंने इतनी मेहनतें करके उस लेवल तक पहुंचे, क्यों नहीं सुन रहे? किसानों की नहीं सुन रहे, सैनिकों की नहीं सुन रहे, सुन किसकी रहे? हमारा टारगेट है देश के सारे गद्दार नेता। हमारा टारगेट है देश की भ्रष्ट व्यवस्था। वो हमारा टारगेट है। हाँ समझ में। तो फिर साफ सुथरा कौन है? साफ सुथरा आएंगे। इस देश में बहुत एक से एक अच्छे लोग हैं, चिंता ना करिए। ये धरती में फिर कह रहा हूँ, ये धरती अच्छे लोगों से भी भरी पड़ी है, लेकिन अच्छे लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अच्छा, आपके नजर में सारे नेता करप्ट है, सारे नेता भ्रष्ट है? उसमें है 2-4%, लेकिन उनकी विचारों की नहीं चलती। अच्छा, कौन है 2-4% कौन है उसमें सभी में अच्छी पार्टियों में। देखो ये धरती टिकी है, कुछ अच्छे लोगों का कान टिकी है, तो उसमें भी 2-4% अच्छे लोग हैं। सर्वनाश बीज नहीं होता, ठीक है? बिल्कुल बीज नाश नहीं होता। उसमें भी अच्छे कुछ लोग हैं जिनके कान चल रहे हैं। तो बीजेपी भी तो कह रही है कि हम अच्छी पार्टी है। नहीं, पूरा देश नकार चुका है। हमें देश में हम सैनिक हैं। इन्होंने ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। हमारी छाती रोती साहब बेटा। हम देश को टूटना नहीं देखना चाहते, हम देश को जोड़ के रखना चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।